अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारे जॉब आ गए हैं, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर जो पहली दफ़ा आई है, आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आर्मी में आई है। डायरेक्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर एज ए कैप्टन आप चेक कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जॉइन एज ए कैप्टन, इसमें पहले में एक कोर्स डिटेल है और सेकंड में रजिस्ट्रेशन है और थर्ड में रोल नंबर स्लिप है। हम कोर्स डिटेल को देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है, इसका क्राइटेरिया क्या है। ये ओपन हो गया है। इसमें है कोर्स फ्री रिक्वेस्टेस, जिसमें रजिस्ट्रेशन है 12 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक। इनके बाद एलिजिबल कंडीशंस, पार्लिमानी टेस्ट 16 अगस्त 2021 से शुरू होगी, 17 अगस्त 2021 तक होंगी। इनके बाद है एज क्वालिफ़िकेशंस, कैटेगरी क्वालिफ़िकेशंस। नंबर 1 में है बी एरोस्पेस इंजीनियरिंग और दूसरे में है बी एविनेक्स इंजीनियरिंग और एज लिमिट है 28 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक रिक्वेस्ट इसमें है मैक्सिमम सोल एरिया ऑफ फॉर्मल एजुकेशन BE in above mentioned disciplines from PEC and HEC recognized Institute of Pakistan, award with maximum 2.5 GPA out of 4.0 or maximum 62.5 marks in annual systems। ये आपको बताते हैं कि 16 ईयर यानी 16 साल का एजुकेशन होने चाहिए और मैक्सिमम रिकग्नाइज होते हैं यानी 4.0 से 2.5 GPA ज़रूर होने चाहिए, यानी 62% मार्क्स इसमें ज़रूर होने चाहिए। इनके अलावा नॉर्थर्ड डिविजन्स ग्रेड C, आप इनको चेक कर सकते हैं। और आगे है मटेरियल अनमेरिट हो मेरिट, इसमें दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप जो से देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे। इनके अलावा द एप्लीकेंट मस्ट वी हैव कंप्लीट 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री इन अबव मेंशन डिसिप्लिन, जो ऊपर दी गई है इसमें अपनी 4 साल डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। कैंडिडेट ग्रेजुएट फ्रॉम PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजिन यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाई PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। यानी अगर आपने पाकिस्तान की जो भी यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया ना ग्रेजुएशन की है या बाहर, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से ज़रूर रिकग्नाइज होने चाहिए, ठीक है। इनके बाद है कैंडिडेट पोजेसिंग रिक्वेस्टेड डिग्री, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। 2.3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। इनके बाद है कैंडिडेट विद स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन इन एलिजिबल even of higher interest rejected by inter services selection board। इनके बाद आते हैं कैंडिडेट वंस रिजेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA लॉन्ग कोर्स equivalent course and once rejected by postgraduate entry avail one more chance for the postgraduate courses only। Applying candidate can also apply on hope certificate duly issued by head of the university institution. However, such candidate submit final degree transcript by 15 October 2021, otherwise they will not be considered in final merit। इनके बाद आते हैं लेफ्ट साइड पे, आप देख सकते हैं कि नेशनलिटी निज़ाम पाकिस्तान डोमिसाइल होल्डर और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल विद डुअल नेशनलिटी विल हैव सरेंडर नेशनलिटी अदर देन पाकिस्तानी। इनके बाद आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द डिग्री एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट क्वालिफाई पार्लियामेंट सिलेक्शन प्रोसेस है AS एंड आर्मी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफिस center level with required to attach copy degree transcript duly verified by PEC Pakistan Engineering Council along with application form। इनके बाद आते हैं इन एलिजिबल क्राइटेरिया पे। रिजेक्टेड बाय इंटर सर्विसेज सिलेक्शन SSB जनरल रिकॉर्ड GHQ नेवल एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड।
Twist rejected by Inter-Services Selection Board for postgraduate return. Twist rejected by Inter-Services Selection Board, Intermediate Graduate, Pakistan Military Academy, long course graduate equivalent, and once rejected by Inter-Services Selection Board or General Headquarter, Naval Headquarter, Air Headquarter, Base Selection Board. Once rejected by Inter-Services Selection Board, ICSB Intermediate. ये वही जो भी क्राइटेरिया है सब आप देख सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इनके अलावा ट्विस्ट स्क्रीन आउट बाय इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी जो स्क्रीन आउट हो गए यानी पहले 2 दफ़ा, उनको थर्ड टाइम अलाउड नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट टेस्टेड विद इन 4 मंथ 1 to 0 यानी 120 डे गैप होना चाहिए, इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें इनके अलावा कैंडिडेट डिसमिस रिमूव्ड डेबार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूड आर्मा फोर्स, यानी आप डिसमिट मिलिट्री से हो या आर्मी से या दूसरी गवर्नमेंट। इनके बाद आप देख सकते हैं डिक्लेयर मेडिकल अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी। इनके अलावा विड्रॉ फ्रॉम एनी बोर्ड एंड फोर्स कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड डिसिप्लिनरी ग्राउंड। इनके बाद विड्रॉ डिस्चार्ज रिजाइंड और परचेज ऑफ कमीशन फ्रॉम एनी आर्मड फोर्स एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनी ग्राउंड। Candidates who have not completed 4-year engineering degree in given discipline, irrespective of MSc, MCS। इनके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन है पार्लियामेंट्री सिलेक्शन प्रोसीजर। अपनी इस वेबसाइट पे अप्लाई करने है www.joinpakarmy.pi की इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इंटरनेट वगैरह पे। इनके बाद है रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन इक्विपमेंट सेंटर। कैंडिडेट मे बी रिपोर्ट एट नियरेस्ट आर्मी सिलेक्शन एंड इक्विपमेंट सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट और नंबर लॉन्ग। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या लाइन आप नज़दीकी जो रजिस्ट्रेशन है उस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनके बाद है शेड्यूल ऑफ पार्लियामेंट्री सिलेक्शंस। रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से 6 अगस्त तक है। पार्लियामेंट्री टेस्ट 16 अगस्त से 17 अगस्त 17 अगस्त, ये तो बिल्कुल 16 अगस्त 17 अगस्त से शुरू होगी, ठीक है। इनके बाद आते हैं इंटेलिजेंस एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस डिग्री लेवल एकेडमिक टेस्ट based on multiple choice questions will be conducted at Army's requirement selection center on the date given by the computer during the registration process। पार्लियामेंट्री मेडिकल है, इसमें कैंडिडेट हु विल अंडरगो इनिशियल मेडिकल टेस्ट एंड आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। इसमें आपके अंडरगो यानी बाहर जितनी भी मेडिकल सर्जरी मेडिकल वो होता है, प्लेटफोर्ट वगैरह मेडिकल जो भी निशान है बॉडी पे निशान है, चेस्ट देखते हैं, एल्बो देख लेते हैं, प्लेटफोर्ट देख लेते हैं, नी नॉकिंग देख लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। इनकी बात है फिजिकल 1 माइलिंग होती है, इसमें 9 मिनट। बाकी जिसमें होते हैं तकरीबन 156 किलोमीटर यानी 1 माइल होती है, इसमें 9 मिनट पे होती है। जितनी लॉन्ग कोर्स है उनकी 7 मिनट में होती है, इसमें 2 मिनट इजाफा हो गया। इनके बाद आते हैं पुशअप 10 रिसेप्शन इन 2 मिनट्स। सेटअप है 10 और चैनअप 2 है। प्रेमी लॉन्ग कोर्स में इसमें 3 होते हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 2 होते हैं। इनकी रिलैक्सेशन होती है। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर्स only shortlisted candidate will be called for the inter-services selection board SSB test interview through the website as well call of letter। जो भी शॉर्ट लिस्ट बंदे होते हैं उनको बुलाए जाते हैं, ठीक है। इनके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिटेल मार्कशीट along with 5 attested photocopy of each educational candidate serving in government institute department no objection certificate NUC चाहते हैं, ठीक है। attested photocopy of domiciles, photocopy of computerized national identity verification slip obtained by NADRA, 6 color photo duly attested 1 front and 5 back, ये आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इनके अलावा क्रॉस पोस्टल ऑर्डर जिनकी वो 100 वो क्लास वो 100 की मिलती है तकरीबन, दहाने से जो मिलती है नज़दीक उनसे आप ले सकते हैं, ठीक है।
इनके बाद आते हैं कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग दियर डिग्री टू वेरीफाइड बाई HSC ये बिल्कुल इजी है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन वगैरह जितनी भी प्रोसेस थी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और वेबसाइट पे आप डायरेक्ट देख सकते हो www.joinpakarmy.gu.pk। ये पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। पहली दफ़ा आ गया है, पहली पाकिस्तान आर्मी में ये ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।